लूटने बैठे हैं ये लोग, लूटने बैठे हैं, मुल्क चलाने नहीं, लूटने बैठे हैं। नया शोषा शुरू करे हैं, इंडिया नहीं बोलना कहते, भारत बोलना कहते। हमना क्या भी फर्क नहीं पड़ता, अब उन्होंने लड़ रही। क्या एक बच्चे को 4 नमा नहीं रहते? नहीं रहते एक बच्चे को, नहीं कहते अंग्रेज दिया सो नाम कहते। फिर तमाम उन चीज़ों को बाइकाट कर दो जो अंग्रेज ने दिया, उन तमाम चीज़ों को बाइकाट कर दो जो अंग्रेजी ममालिक से हिंदुस्तान आती हैं। फिर हिंदुस्तान से अंग्रेजी जुबान ही का खात्मा कर दो, फिर कौन सी जुबान मुल्क में चलेगी? हिंदी जुबान चलेगी, कन्नड़ जुबान चलेगी, उर्दू जुबान चलेगी, तमिल जुबान चलेगी, तेलुगु चलेगी, मलयालम चलेगी, जो हमारे मुल्क की भाषाएं वही चलेगी। फिर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में सर्टिफिकेट्स जिस लैंग्वेज के तहत में दी जाती है उन तमाम लैंग्वेजों को बदल दो। वन टू थ्री, 1 2 3 जो राइटिंग है ये भी तो उन्हीं की है। और उसके बारे में मैं कहूं तो आपको ताज्जुब होगा, ये 1 2 3 असल में ये अरबी जुबान है, अरबी असल अरबी। इस तहरीर को सबसे पहले शुरू करने वाले एक अरबी साहब थे। ये काम करना था कब? जब मुल्क आजाद हुआ तभी कर देना था। बिल्कुल। इतनी बुरी बात भी नहीं कि मैं इसके मुखालफत में काम करूं, मुखालफत में बात करूं। अरे जिस बात को आज मोदी जी या बीजेपी सरकार कह रही है, इस बात को हमारे मौलवी साहब आज से कई साल पहले बयान फरमा दिए। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहुम ने, हजरत ने फरमाया इस मुल्क का असल नाम भारत है, इसलिए कि हमारे बड़े राजा महाराजाओं में शकुंतला देवी के एक बेटे थे भरत, उनके नाम से इस मुल्क का नाम भारत रखा गया। हिंदुस्तान भी नहीं इस मुल्क का नाम, बाद में रखा गया हिंदुस्तान। इंडिया भी नहीं इस मुल्क का नाम, बाद में रखा गया इंडिया। असल इस मुल्क का नाम भारत था, और उससे पहले और भी नाम थे इस मुल्क के। भारत नाम से भी पहले इस मुल्क का नाम जम्बूदेव थे। अब अचानक ये इशू आ गया कि अब इंडिया नहीं भारत कहो। हम जानते हैं राज, हम बार बार कहते हैं सरकार को कि तुम्हारे साजिशों को समझने वाली अगर इस मुल्क में कोई जमात है वो मोहम्मद की गुलाम और वारिसीन है, हजरत उलमाए किराम। तुम इतना बड़ा इशू 2 वजह से उठाया है। एक, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस टेंशन को फेरने के लिए इस इशू को उठाया है, और दूसरा फिर से मुल्क को लूटा जाएगा, फिर से मुल्क को लूटा जाएगा। अब जहां जहां जिन सर्टिफिकेट्स में, जिन डॉक्यूमेंट्स में इंडिया है, उस नाम की तब्दीली के लिए फिर बीबीएमपी को जाओ, फिर कोर्ट को जाओ, फिर लॉयर हजरात को पकड़ो, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। नाम चेंज करने के लिए जल्दी करना है तो 5000 रुपये रिश्वत दो, और जल्दी करना है तो 10,000 रुपये रिश्वत दो। ये मुल्क को लूटने का तरीका है। ये मुल्क की आवाम बहुत देर से समझती है, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क ना लूटे, मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, मुल्क में अमन हो, मुल्क में प्यार हो, मुल्क में सस्तापन हो, मुल्क में महंगाई ना हो, मुसलमान का भी नुकसान ना हो, सिख का भी नुकसान ना हो, हिंदू का भी नुकसान ना हो, ईसाई का भी नुकसान ना हो, लिंगायत का भी नुकसान ना हो, और
किसी भी आदिवासी का नुकसान ना हो। हमारी चाहत यही होती है, हमारी चाहत यही होती है। अब इंडिया से भारत, अब इस नाम को बदलने की, अरे करो साहब, इससे क्या नुकसान होता है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से यही बात कि क्या इस वक्त मुल्क का यही इशू है या इसके अलावा भी और इश्यूज है जिसको करना 2-4 महीने के अंदर तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वरना आइंदा इलेक्शन के लिए तुम्हारे पास इस वक्त तुम्हारे खाते में कोई इशू ही नहीं है। बाबरी मस्जिद इशू था वो भी हो गया, 3 तलाक इशू था वो भी हो गया, कश्मीर इशू था वो भी हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होते होते मुसलमान और उलमा की बेदारी से वो गर्मी ठंड में बदल गई। अब रहा कहाँ क्या है भाई, 1200 रुपये का सिलेंडर 900 रुपये करके पूरे मुल्क के मेरे हिंदुस्तानी और भारतीय और इंडियन भाइयों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आखिर हमारे मुल्क के मेरे भाई होशियार कब होंगे, होशियार कब होंगे। ये कौन सा सस्तापन है, 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये कर दिए। जब इलेक्शन करीब आता है तो 200 रुपये कम करते हैं तो पूरा मुल्क ठंडा पड़ जाता है। 200, अरे 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 750 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये कम करते हैं तो कुछ बेवकूफ़ नारा लगाते हैं, अब की बार मोदी सरकार। वाह वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। बात समझ में आ रही है। 110 रुपये पेट्रोल कर देते हैं, एहतिजाज होता है, रास्ते रोके जाते हैं, लारी वाले हड़ताल करते हैं, ऑटो वाले हड़ताल करते हैं, बस वाले हड़ताल करते हैं। अब जगह बजगह मीडिया चले जाती है, फला और फला होता है। जो 40-50 रुपये या 60 रुपये पेट्रोल होता है 110 रुपये को चला जाता है। अब पूरा मुल्क गर्मा गर्मी में शिकार हो जाता है। बाद में जाकर 10 रुपये कम करते हैं तो पूरा हड़ताल ख़त्म हो जाता है। वाह 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 वाह, गधा भी खुश होता होगा। ऐसा इंसान तो नहीं बना, गधा तो बना। पागल भी खुश होता होगा। जितने हमारे मुल्क में पागलों के अस्पताल हैं वहाँ के तमाम पागल खुश होते होंगे। पागल तो बना किसी की मोहब्बत में, पागल तो बना दौलत के नुकसान में, लेकिन ऐसा सियासी पागल तो नहीं बना। अल्लाह का शुक्र है, भगवान की शुक्र है। बोलता होगा इसीलिए 1450 साल पहले प्यारे आका ने उम्मत को एक दुआ सिखाई है कि तुम्हारे ज़माने में इलेक्शन भी आएगा, सिलेक्शन भी आएगा, लायक भी तुम्हारे सरों पर राज करेंगे, ना लायक भी तुम्हारे सरों पर राज करेंगे। राज उनका करना कमाल नहीं है, वहाँ तुम्हारा बिठाना तुम्हारा इम्तिहान है। अल्फाज अल्लाह ताला अच्छे दे रहे हैं, सोच और समझ के दे रहे हैं, इबरत और नसीहत के दे रहे हैं। तवज्जो के साथ अल्फाज को सुनो। उनका राज करना कमाल नहीं है, वहाँ उनको बिठाना तुम्हारा इम्तिहान है। इसलिए तुम बार बार ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना। ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह को मानने वालों, तुम अल्लाह के पास दुआ करो। इसलिए कि कुर्सियों में आदमी खुद बैठता नहीं, अल्लाह ताला बिठाता है। इसलिए तुम दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमारे सरों पर उसको हाकिम न बना जिसके दिल में रहम न हो।
चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे कुछ भी हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ भी हो, ये दुआ में सब शामिल हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ऐ अल्लाह हमारे सरों पर, हमारे मुल्क पर उसको हाकिम न बना, हमारे इलाके में उसे हाकिम न बना जिसके सीने में रहम न हो, उसे हाकिम न बना जिसका सीना 56 इंच तो बड़ा हो और अंदर 1 इंच का दिल ना हो। हमारे हजरत फरमाते हैं शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, सीने बड़े होने से बात नहीं बनती, दिल बड़ा होने से बात बनती है। कौन भी ज़्यादा सकावत करे तो लोग क्या बोलते, उसका सीना बड़ा बोलते कि दिल बड़ा बोलते? अरे बोलो ज़रा, तुम्हारी भी आवाज़ रिकॉर्ड होने दो, मैं गया तो तुम्हें भी मेरे साथ आना। कौन तिबी हद से ज़्यादा खिलाया, हद से ज़्यादा दिया, सकी है, हातिम ताई नाम का आदमी है, देने पर देता है, देने पर देता है, तो फिर ज़माना उसके बारे में क्या कहता है? इसका सीना बड़ा भाई बोलता कि दिल बड़ा, दिल बड़ा। और मोदी जी तो उसी वक्त कह दिए कि मेरे दिल पर कभी नज़र मत करो कि मैं दिल का बड़ा नहीं, सीने का बड़ा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुआओं से तकदीर बदल जाती है, क्या हाकिम नहीं बदलेगा? दुआ से किस्मत बदल जाती है।